हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अगर वो सिंगल है तो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, अगर वो मैरिड है तो। और एंड में कुछ चार्म्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे और एक आध सॉन्ग भी ले लेंगे। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइज, लेट्स सी कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे थे अगर वो सिंगल है तो। कुछ कार्ड्स निकल कर आ गए हैं गाइस, तो वही लेंगे हम भी। और अब मैरिड के लिए देखेंगे। ये गाइस तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं। और उसके बाद हम लेंगे क्या फील कर रहे थे अगर वो सिंगल है तो। क्या फील कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर वो मैरिड है। गाइस तो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी मैं ले रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड में एक सॉन्ग भी ले लेंगे और थोड़े से चार्म्स भी। सबसे पहले सिंगल वालों को टैकल कर देते हैं हम। गाइस मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपके डीएम सिंगल है तो वो सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो और आप कुछ तो छुपा रहे हो उनसे, कुछ तो उनको धोखा दे ही रहे हो। कुछ तो गड़बड़ है, आपको कोई और होगा। और आप इतने सुंदर हो, इतने अट्रैक्टिव हो, इतना लविंग केयरिंग इंसान हो, किसी की भी अबंडेंस हो जाए, कोई भी जो है उनको ऐसा लगता है आप एक आस्तीन का सांप काइंड ऑफ अ पर्सन हो, जो खाली अच्छा बनने का दिखावा और नाटक कर रहे हो उनके सामने। कहीं ना कहीं वो आपके इस लविंग केयरिंग और एम्प्रेस रूप को बिल्कुल भी सही वे में नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है गाइस। बट उनकी सोच में उनको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी तो मैं इस लड़की को रंगे हाथों पकड़ूंगा। कहीं ना कहीं तो उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की जो है चीट कर रही है मुझे, और ये किसी और के साथ हो सकती है रिलेशनशिप में, सिर्फ मुझे सिंगल दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उनके इनसिक्योरिटीज़ है ना गाइस, ये उनको ऐसा उनके डर है, उनके फियर्स है, उनकी एंजाइटी है कि इतनी सुंदर लड़की मुझे कैसे मिल सकती है। कुछ ना कुछ बड़ा घोटाला होगा, या तो ये पहले से ही डिवोर्स्ड होगी, या तो कुछ ना कुछ जो मुझसे छुपा रही है, ये बहुत मेजर कुछ मुझसे छुपा रही है और इसके इंटेंशन बहुत घातक है। ऐसा सिंगल डीएम्स को लग रहा है कि क्यों मेरे पीछे पड़ी है। तो बहुत ही मतलब मुझे तो सोचने में ही ऐसे वियर्ड लग रहा है। लेकिन आपके डीएम आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, इतना इंच भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं वो आप पर। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं ये कनेक्शन को बचाने के लिए नहीं, ये कनेक्शन को डुबाने के लिए। कहीं ना कहीं गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और फीलिंग में आ रहा है कि उनको बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है और ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो ही क्रिस्टल क्लियर है और उनको धोखे के थ्रू देख पा रहे हैं। और पता नहीं क्या क्या जेलसी हो रही है उनको आपकी पॉजिटिविटी और आपकी लाइट से, और आप गुस्सा आ रहा है। ये मैंने कभी नहीं देखा है गाइस, ये एनर्जी मैं पहली बार देख रही हूँ किसी डीएम के बारे में। डीएफ के लिए डीएम ऐसा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी हर लाइन को याद कर करके उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक लाइन को पकड़ के लूप होल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसा पकड़ा जाए। फीलिंग में भी यही है कि ये धोखा दे रही है मुझे, इनकी गट फीलिंग ऐसा इनको बता रही है कि मुझे धोखा दे रही है। ये पता नहीं क्यों गाइस ऐसा रीडिंग आया है।
पर जो भी है आप बहुत केयरफुल रहिएगा। और जैसे आप ट्रांसपेरेंट और लविंग और केयरिंग हो वैसे ही रहिएगा। चाहे कोई आप पे ट्रस्ट करे ना करे, कोई आपको अप्रोच करे ना करे, आपका रियल सेल्फ नहीं गुम होना चाहिए गाइस। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, अगर आपकी डीएम मैरिड है तो आपकी डीएम अगर मैरिड है तो आपको एकदम पॉजिटिव वे में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उनको आपके साथ, आप उनके ड्रीम कम ट्रू हो। मतलब ऐसे कि उनको आपके पास अभी आना है और अभी मिलना है और अभी बात करना है और आप ही के साथ वक्त बिताना है। पहली बार ज़िंदगी में ये लवर्स का कार्ड रिवर्स में आया है, थर्ड पार्टी में होते हुए, और खुद ही बंद होना चाह रहा था। तो गाइज वो नहीं रखना चाहते अब थर्ड पार्टी सिचुएशंस, वो नहीं चीट करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, वो बस अपनी खुशी को चुनना चाहते हैं। अगर वो मैरिड है तो चलो गाइज, आपके डीएम अगर मैरिड है तो शादी करके तो कम से कम उनको अक्ल आ गई है। अगर फीलिंग की बात करें तो वो फील कर रहे हैं कि आप उनके लिए अभी वेट नहीं कर रहे हो, ये केयरिंग कनेक्शन जो है ख़त्म हो चुका। अभी आपको उनको ये इंट्यूशन मिल रहा है कि कुछ भी बैलेंस्ड नहीं है आपके तरफ से, आप मूव ऑन कर चुके हो। आपकी जो है कहीं ना कहीं आप नो लॉन्गर उनके लिए वेट कर रहे हो और उनको आपके लिए साइंस मिल रहा है, उनको आपके लिए सब कुछ पता चल रहा है। वेट कीजिए गाइस, आपको 45 डेज़ में कुछ ना कुछ ऐसे हिंट मिलेगा जहाँ पे या तो आपका डीएम आपको खुद ही आकर बोलेगा कि भाई मुझे तुम्हारे लिए साइंस मिल रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन है हमारे बीच में, कोई सोल कनेक्शन है, कोई स्पेशल कनेक्शन है। और मतलब वो अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। उनका हार्ट चक्रा एक्टिव होगा तो बहुत कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं आपके डीएम में, और वो अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और हैप्पी फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी खुशियों और अपने ड्रीम कम ट्रू के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको कोई उम्मीद नहीं है कि वो प्रैक्टिकली ये एक्शन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि वो अब थर्ड पार्टी नहीं रखना चाहते और अपने लिए सोचना चाहते हैं और अपनी खुशी देखना चाहते हैं। देखते हैं गाइज आपके पर्सन के तरफ से आप लोगों के लिए, चाहे सिंगल हो चाहे मैरिड हो, एक म्यूज़िक कार्ड निकाल देते हैं गाइज आपके पर्सन के लिए के तरफ से। सब डीएम्स डीएफ को क्या सॉन्ग में मैसेज देना चाहते हैं। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा आ रहा था तो मैंने नहीं लिया, एक ही कार्ड लिया है, और एक और कार्ड आना चाह रहा है तो मैं रेडी हूँ उसके लिए भी। तो कहीं ना कहीं देखिए गाइज, सोचा था ढल गए मौसम वो सीले सीले, छूके जो देखी पल के हाथ हुए गीले, मिले जब से तुम मुझको भूला हूँ मैं खुद को, बस तू ही रह गई याद, मैनू कहन दे मैनू ता उमरा तेरे कोल रहन दे। कि ये मुझे जो है कहीं ना कहीं मैरिड वालों की एनर्जी लग रही है कि उनको लगा था कि सैड टाइम्स ख़त्म हो गए हैं, उन्होंने सही पार्टनर को चूज़ कर लिया है और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते थे। और कहीं ना कहीं ये भी एक गाना जो आ रहा है, तुम्हें नींद आएगी ना अब मेरे बिन, मुझे है यकीन ऐसा आएगा एक दिन, खुली तेरी जुल्फ़ों में सोया रहूँगा, तेरे ही ख्यालों में खोया रहूँगा, कभी गौर से मेरी आँखों में देखो, मेरी जा तुम्हारा ही चेहरा छुपा है, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। तो गाइस कहीं ना कहीं ये डीएम कहीं ना कहीं ऑब्सेशन और गुस्सा और ये सब मिक्स्ड फीलिंग्स और मिक्स्ड सिचुएशंस के साथ है। वो ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे कि आप उनसे प्यार करते हो सिंगल वालों के लिए, ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। बट हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, हमें इसमें सिर्फ वेट करके अपनी पॉजिटिविटी और हीलिंग को स्प्रेड करना है। देखते गाइस और क्या चार्म्स निकल कर आते हैं, और कुछ अगर निकल कर आना चाह रहा हो, एक ही अल्फ़ाबेट आना चाह रहा था तो बस इतना ही लूँगी मैं। चार्म्स ज़्यादा आए हैं गाइस, तो मुझे दिखाई दे रहा है अगर आपके पर्सन के नाम में जे हो, के हो, ठीक है, ओ हो या यू हो, तो ही ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। आपके पर्सन के नाम में ऐसे मुझे बताया जा रहा है, ये हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत म्यूज़िक सुन रहे हैं आपके पर्सन, आपको भी बहुत मैसेजेस इन म्यूज़िक भेज रहे हैं, इसलिए भी मैंने आज के डेक में वही निकाला था। आपको नहीं पता चल रहा आपके डीएम की क्या फीलिंग्स है या क्या वो सोच रहे हैं, बिकॉज उन्होंने मास्क पहन रखा हुआ है।
बट गाइस जो भी हो रहा है इसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है या हो रखी हुई है। कहीं ना कहीं गाइस आपको मैं बताऊंगी कि आपको अपने काम पे या अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। और चश्मा मुझे ऐसा लगता है आपको पहनना चाहिए। डीएफ्स को क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको क्लियरली देखने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर आपके लाइफ में चल क्या रहा है। ये चश्मा बहुत बार मेरी उंगलियों में फंस रहा था, आखिर बाहर निकल ही आया। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी डीएफ्स को मिल जाएगी कि क्या चल रहा है उनके सिचुएशन में और क्या होने वाला है उनके साथ फ्यूचर में, और क्या है इस जर्नी का उनके लिए फ्यूचर। बहुत ही जल्दी गाइस आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।